हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन। अब आप लोग नॉर्मली जिम जब ज्वाइन करने जाते हैं, आपकी एक कन्वर्सेशन होती है ट्रेनर से या फिर आपके डाइटिशियन से, कोच से। वो कन्वर्सेशन बिल्कुल सिंपल सी यही होती होगी कि आपका वजन बढ़ गया, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हैं। सो आप कैलोरी डेफिसिट पे रहें और एक वर्कआउट प्रोग्राम जो वो आपकी बॉडी के हिसाब से बनाकर देते हैं, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से कन्वर्सेशन नहीं होती है। आपकी बॉडी 6 महीने के बाद आप देखते हो कि आपकी बॉडी का 1 किलो भी वजन कम नहीं हुआ। अब यहाँ आपका दिमाग जो है थोड़ा तो घूमना स्टार्ट होता है कि डाइट करी हमने कैलोरी डेफिसिट, किसी तरह की कोई चीट नहीं कर रहे थे, हाई प्रोटीन डाइट हम फॉलो कर रहे थे, कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो प्रोग्राम में था हमने सब करा, तो ये वजन कम क्यों नहीं हुआ? और अगर आपके साथ ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। सो आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों का वर्कआउट 6-7 महीने भी हो चुका है और उसका वेट 1 किलो भी कम नहीं हुआ। आप अपने ट्रेनर के पास गए और आपने बताया, आपने जैसा बोला वैसा करा और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो ट्रेनर ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या बोलेगा? भैया ये डाइट से नहीं कटेगा, आपको एक फैट बर्नर लेना पड़ेगा, आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। आप सप्लीमेंट स्टार्ट करो, आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से 90% जगहों पे कन्वर्सेशन नहीं होती है, नॉर्मल सी कन्वर्सेशन है। अगर आपका डाइट से कुछ नहीं हो रहा तो आप सप्लीमेंटेशन पे जाओ, फैट कटर्स पे जाओ, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स पे जाओ। यही एक रीज़न होता है कि आपका फैट लॉस नहीं हो रहा और आपकी प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है डे बाय डे। रीज़न क्या है? क्योंकि एक ऐसी चीज़ जो शायद बहुत कम जिम्स में या बहुत कम ट्रेनर्स ऐसे होंगे जो इस बारे में बात करते हैं, वो है हॉर्मोन्स। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ज़िंदगी भर कभी वेट लॉस नहीं कर पाओगे, कभी फैट लॉस नहीं कर पाओगे, कभी बॉडी शेप में नहीं आएगी। मैं कैलोरी डेफिसिट डाइट को कभी गलत नहीं बोलता हूँ। देखिए, आपने अपनी बॉडी के हिसाब से कैलोरीज सेट करी जो आपकी ज़रूरत से कम थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आपने सेट कर दिया और कैलोरी डेफिसिट की डाइट से नो डाउट बहुत से लोगों का वेट कम हो जाता है। बट जिन लोगों का नहीं हो रहा उसका रीज़न है बायोलॉजिकल सिस्टम। हमारी बॉडी के जो अंदर बायोलॉजिकल सिस्टम है वो बहुत डिफरेंट प्रोसेस करता है कैलोरी डेफिसिट डाइट से। सो पॉइंट पे वापस आते हैं। मैंने बोला हॉर्मोन्स, और ये जो हॉर्मोन्स है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इंसुलिन की बात कर रहा हूँ। ये जो इंसुलिन हार्मोन है ना, यही वो हार्मोन है जो डिसाइड करेगा कि आपका फैट लॉस होना है, फैट स्टोर होना है, मसल लॉस होना है, मसल गेन होना है। आपकी पूरी जो कहानी है, वजन कम करने से लेकर फैट लॉस करने से लेकर मसल बढ़ाने से लेकर वेट गेन करने तक, ये सब इंसुलिन हार्मोन पर है। अब मेरी बात को ज़रा बहुत ही ध्यान से समझना, जो मैं आपको बड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं कोई साइंटिफिक टर्म यूज़ नहीं करूँगा। जो इंसुलिन हार्मोन है वो हमारी बॉडी को ये समझाता है कि भैया अगर मैं बढ़ रहा हूँ, यानी कि मेरा स्पाइक आ रहा है, स्पाइक मतलब बोले तो आपका जो लेवल ऑफ इंसुलिन है वो बढ़ रहा है, तो बॉडी को ये समझाता है कि फैट स्टोर करो। और अगर वो कम हो रहा है, इंसुलिन डाउन हो रहा है, तो वो आपकी बॉडी को समझाता है कि फैट लॉस करो। अब अपन मान लेते हैं कि ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, स्पाइक हो रहा है, तो अब इस कंडीशन में ना ही तो आप फैट लॉस कर पाओगे, इवन आप कम खाने के बावजूद ज़्यादा गेन करोगे। आपके साथ होता होगा, बहुत से लोग मेरी बात से रिलेट कर रहे होंगे कि हम खाते तो कम हैं लेकिन वजन बढ़ता है। सो यहाँ अभी तक हम समझ चुके हैं कि भैया प्रॉब्लम जो है वो है इंसुलिन, अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा। सो अगर हम इस बात को समझ लें कि किन किन वजहों से इंसुलिन स्पाइक होता है, बढ़ता है, और उसे हम फिक्स कर लें, तो हमारी 90% ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हम फैट लॉस कर पाएंगे, वेट लॉस कर पाएंगे। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने मैसेज करा कि सर ये मेरा स्टैक चल रहा है सप्लीमेंट का, आप समझना मेरी बात को कितनी, मतलब उसके साथ कितनी प्रॉब्लम हो गई। उसका वजन कम नहीं हो रहा, तो उसके ट्रेनर ने उसको बोला कि भैया आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बड़ा लो है, तो इसलिए मेटाबॉलिज्म जो बूस्टर्स आते हैं आप वो स्टार्ट करो, उसके बाद अश्वगंधा स्टार्ट करो। उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर कैफीन इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि उसकी प्रॉब्लम कम तो नहीं हुई, जितनी थी उससे 2 गुना ज़्यादा और बढ़ गई इन सब की वजह से। चलिए पॉइंट पर आते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि जो प्रॉब्लम है वो मेटाबॉलिज्म की नहीं है, प्रॉब्लम इंसुलिन की है, हमारी बॉडी में इंसुलिन बढ़ रहा है, इसके बारे में आपको पता कैसे चलेगा? कुछ चीज़ें अपन समझते हैं। आप डाइट अच्छी कर रहे हो, सबसे पहले तो आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, कैलोरी डेफिसिट डाइट, आपका वर्कआउट बहुत अच्छा होना चाहिए, आप बाहर की चीट नहीं करते, शुगर नहीं खाते। ये सब के बाद आप नोटिस करो क्या आप बहुत ज़्यादा वॉशरूम जाते हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा शुगर खाने की या रोटी, चावल, कार्बोहाइड्रेट खाने की हद से ज़्यादा क्रेविंग होती है। आप कितनी भी एब्स की एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन आपका पेट निकल रहा है, खास तौर से जो बेली फैट होता है ना,
पेट का जो निचला हिस्सा वो बहुत ज़्यादा निकल रहा है और हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करने के बावजूद आप 24 घंटे के बाद भी, यानी कि आपकी जो बॉडी है वो मसल रिकवर कर ही नहीं रही, आप थका हुआ महसूस कर रहे हो। आपने मंडे को वर्कआउट करा, आप उस ट्यूसडे को भी थके फील कर रहे हो, वेडनेसडे भी थके फील कर रहे हो, आप रिकवर ही नहीं कर पा रहे हो, बॉडी बहुत ज़्यादा फटीक हो रही है एंड आपके दिमाग में ऐसे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वर्कआउट करने का मन ही नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि अब मज़ा नहीं आ रहा, नहीं जाना है जिम, स्ट्रेस बड़ा आपको आ रहा है, मूड बहुत स्विंग होते हैं आपके, या फिर आप जिम जा भी रहे हैं तो अपनी 100% इंटेंसिटी चाह तो रहे हैं लगाना, बट चूंकि इतना थके हुए हैं कि लगा नहीं पा रहे हैं। जब आप रात को सोते हैं तो सडनली आपकी जो दिल की धड़कनें बड़ा तेज़ हो जाती है, एंजाइटी अटैक्स आते हैं। ये सब अगर आप फील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके इंसुलिन से रिलेटेड है। एक सबसे कॉमन सिम्टम जो आप आज चेक कर सकते हो, आप देखो कि आपका जो बॉडी वेट है वो क्या स्ट्रक हो गया है क्या, यानी कि आप 90 किलो पे हो तो आप खा भी रहे हो तो भी 90 हो, नहीं खा रहे हो तो भी 90 हो। इसे बोलते हैं वेट सेट पॉइंट। कहीं आप उस प्लेटो को तो हिट नहीं कर गए कि आपका वजन कुछ ग्राम्स भी कम नहीं हो रहा, ना बढ़ रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी एक्स्ट्रा शुगर बना रही है। अब आप समझें, आप तो शुगर खा नहीं रहे तो बॉडी शुगर कैसे बना रही है? आपका लीवर इतना ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस क्यों कर रहा है? और पता कैसे चलेगा कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा शुगर बना रही है? सिंपल सा जो मशीन आती है डायबिटीज़ की, जो शुगर चेक करने की मशीन आती है, फास्टिंग में देखें और ट्रैक करें आप 1 हफ्ता या 2 दिन या हफ्ते में 2 दिन 3 दिन बाद, आप देखें आपका शुगर क्या स्पाइक हो रहा है। आप समझ जाएंगे कि आप कुछ ना खाने के बावजूद आपका जो बॉडी है वो शुगर बना रहा है, एक्स्ट्रा शुगर बना रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इंसुलिन जो हार्मोन है, हमारी जो बॉडी है, वो इतना शुगर क्यों बना रही है? इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि आप अपनी डाइट को किस तरीके से बनाते हो। आप अपनी डाइट को बनाते हो अकॉर्डिंग टू योर, आपका जो शेड्यूल है, आपका जो लाइफस्टाइल है। आप मंडे प्रोटीन नहीं खाएंगे तो आपने कार्ब्स खा लिए, भले आपकी कैलोरीज कम है, 1500-1200 कैलोरीज ही खा रहे हैं, पर उसके बावजूद उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से खाना खा रहे हो, बॉडी के हिसाब से खाना नहीं खा रहे। और 90% बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा होता ही है कि आप जाने या अनजाने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते ही हो जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड उसके अलावा जैसे जैसे आपको क्रेविंग्स होती हैं, क्योंकि आप जब एक वेट लॉस प्रोसेस में जाते हैं आपकी क्रेविंग्स बढ़ती हैं, तो आप बीच बीच में स्नैक लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जो आपकी डाइट में ही नहीं है। आप सोचते हो थोड़ा सा खाने से क्या होगा, ये थोड़ा खा कर ही ये इंसुलिन स्पाइक हुआ है। क्योंकि ये बात आपको समझनी पड़ेगी, आप जितनी बार खाएंगे आपका इंसुलिन स्पाइक होगा, भले वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो। आप खाना खाएंगे, जो भी आप बॉडी में डालेंगे, आपका शुगर स्पाइक होगा। और एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं जिसके बारे में आपको शायद पता ही नहीं होगा। जब आप डाइट पर होते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज बैठी है कि भैया प्रोटीन ज्यादा खाएंगे तो मसल बनेंगे, फैट लॉस होगा, और आपने सुना भी यही होगा। बट मैं आपको बता दूं, भले आप कार्ब्स नहीं भी खा रहे हैं और आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो भी आपका इंसुलिन स्पाइक होगा। बॉडी उस प्रोटीन को कन्वर्ट करेगी शुगर में, क्योंकि प्रोटीन के साथ फैट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ प्रोटीन लेते हैं और फैट ये सोच के नहीं लेते कि भैया फैट खाने से फैट बढ़ेगा, तो आप अपना वजन और बढ़ा रहे हैं। प्रोटीन के साथ फैट का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो डाइट बनाई जाती है वो बिल्कुल मॉडरेट कार्ब्स, हाई प्रोटीन एंड हाई फैट बनाई जाती है। और फैट खाने से आपका बॉडी फैट नहीं बढ़ता। बॉडी का फैट, बॉडी का वेट, वाटर, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाने से बढ़ता है। सबसे पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि अगर आपका इंसुलिन स्पाइक हमें बंद करना है तो क्या करना है? आपको अपने मैक्रोस कैलकुलेट करने हैं, कार्ब्स भी लेने हैं बहुत मॉडरेशन में, फैट भी लेना है, आपकी कैलोरीज के हिसाब से डिवाइड करें, प्रोटीन, फैट और कार्ब। और ये आप नहीं करें, किसी न्यूट्रिशनिस्ट, किसी डाइटिशियन से करवाएं, ये आप नहीं कर पाएंगे। सो प्रॉपर तरीके से अपना एक डाइट प्लान बनवाएं जिसमें प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, कार्ब्स भी हो। दूसरी, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो कार्डियो के पीछे भागना बंद करें। ये नहीं आपका वजन कम करेगा भैया, ये हार्ट की एक्सरसाइज है, ये आपकी बॉडी से वाटर निकाल सकता है, लेकिन आपका फैट लॉस नहीं कर सकता। आपको करना क्या है? कंपाउंड एक्सरसाइजेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आप अपनी अपर बॉडी, लोअर बॉडी को स्ट्रेंथ से ट्रेन करके देखो।
जितनी कैलोरीज स्ट्रेंथ में बर्न कर पाओगे, जो रिजल्ट्स आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मिलेंगे वो कभी कार्डियो से नहीं मिलेंगे। और कितने ही लोग, मैं बोलूंगा 10 में से 8 लोग वेट लॉस करने का मतलब सीधे सीधे कार्डियो से लेते हैं, इसलिए उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। तीसरा पॉइंट, आपको फाइबर्स अपनी बॉडी में डालने हैं, कैसे भी करके। आप फाइबर्स की बात करो तो भैया आप सीधे ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड नहीं भाई, हमारे वेजिटेबल्स, सब्जियों में भी बहुत फाइबर्स होते हैं। और मैं इस फाइबर की बात करूं, यानी कि आप अपनी डाइट में वेजिटेबल्स, सैलेड को सबसे पहले इंक्लूड करें। अगर आपकी डाइट में कोई सी भी मील आप कंज्यूम कर रहे हो, सबसे पहली जो चीज आपकी बॉडी में जाना चाहिए, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, वो है सैलेड। प्लेट 1 और प्लेट 2 का सिस्टम। प्लेट 1 मतलब जब आप स्टार्टर खाना स्टार्ट करोगे तो सैलेड आपकी बॉडी में पहले जाना चाहिए, क्यूकम्बर, बीटरूट, कैरेट। एंड देन उसके बाद आप अदर जो मील है आपकी, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स की जो मील है वो आप कंज्यूम करेंगे, या आप तीनों चारों जो भी आपकी मील्स है उसमें करेंगे। चौथी चीज, आपको 3 चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है अगर आप फैट लॉस एंड वेट लॉस कर रहे हैं तो। पोटेशियम आपकी डाइट में होना चाहिए। बहुत सारे सोर्सेज हैं, मल्टीपल सोर्सेज सर्च करो, जो आपको ठीक लगे, जो आप खा सकते हो वो खाओ। पोटेशियम, B1 विटामिन और विटामिन डी, इनकी डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए। अगर इन 3 की डेफिशिएंसी है तो ना वजन कम कर पाओगे, ना फैट लॉस कर पाओगे। इन 3 चीजों को अपनी डाइट में अपने डाइटिशियन, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से ऐड करवाओ। सो इन सारी चीजों से आप ये समझ चुके हैं कि सिर्फ कैलोरीज डेफिसिट या फिर वर्कआउट करने से नहीं, आपकी डाइट, आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर रिजल्ट चाहते हो तो आपकी डाइट में प्रॉपर पोटेशियम, विटामिन डी, B1, आपका जो कार्ब्स, प्रोटीन, फैट है वो सब रेशियो में डिवाइडेड होना चाहिए। आपकी डाइट बहुत ज़्यादा हाई कार्ब्स की नहीं होना चाहिए। बार बार ये स्नैक्स आपको नहीं खाने हैं। आपकी डाइट में अगर वो चीज़ नहीं है तो आपको नहीं खानी है, क्रेविंग हो रही तो बर्दाश्त करें, तभी आपका रिजल्ट्स मिलेगा। आप कार्डियो बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, कोशिश करें कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ध्यान दें। पेनफुल होती है नो डाउट, बट आप करते करते यूज्ड टू हो जाएंगे। और जो लोग वर्कआउट करते हैं ज़रा पूछिए उनसे, जो लोगों को 2-3 साल हो चुके हैं, वो कितना एंजॉय करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को, क्योंकि वो पेन जो होता है ना वो ठीक हो जाता है कुछ टाइम के बाद। आप यूज्ड टू जाती है आपकी बॉडी। स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। सो कार्डियो करें लेकिन साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं अगर आप अपने एक अच्छे फिटनेस जो गोल है आपको अचीव करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।